So good evening everyone. Thank you so much for coming and joining the webinar. चलो वेबिनार स्टार्ट करते हैं. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड अदर ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं. आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं अभी चाहे तो. आई विल बी आंसरिंग देम जब तक ये जो अपने ऑफिशियल स्क्रिप्ट है ये खत्म करने के बाद मैं उनको आंसर करता हूँ. ऑलराइट, चलो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम की निफ्टी में एक्चुअली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एंटिसिपेशन क्या हो सकता है और कहां पर फ्रेश एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, और अगर आप ऑलरेडी किसी ट्रेड में हो तो उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो. तो क्या हुआ इस वीक में पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. अगर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, ये जो इस वीक का जो वेबिनार है एक्चुअली बहुत सही टाइम पर हो रहा है. जनरली क्या होता है कि इन द कोई मूव के बीच में अपना वेबिनार होता है, पर ये वीक पर अगर आप ध्यान दो तो देखो क्या हुआ. सो व्हेन यू लुक एट द निफ्टी फ्रॉम द 1 आवर पर्सपेक्टिव, ये वाला जो दिन था राइट, ये वाला, तो इस दिन पे अगर फोकस करो तो आई गेस दिस वाज द वीक एंटायर साइडवेज. तो एक पूरा यहाँ पर रेजिस्टेंस की रेंज आ रही है. सपोर्ट की तो बाद में बात करते हैं. व्हेन यू नो द वेव स्ट्रक्चर यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. कब रेजिस्टेंस देखना है, कब सपोर्ट देखना है, एक्चुअली ये खासियत आपको मिल जाती है. एनीवेज देखो तो अगर यहाँ पर देखो तो इस लेवल के आसपास आपका मार्केट रेजिस्ट कर रहा है. व्हेन एवर इट ट्राइज टू गो बैक अप इट कम्स बैक डाउन और फॉल्स. राइट, अभी अगर ध्यान दो तो इस रेंज में हम यहाँ पर ट्रेड कर रहा है. राइट, सो इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटिसिपेशन. देखो सिनारियोस ऑन अ बिगर पर्सपेक्टिव एंड द बिगर एनालिसिस, और जो बड़ी जो वेव स्टार्ट हुई है ये वाली राइट, इसमें कुछ खास बदला नहीं है, अभी भी वही मेंटेन है. जब तक आपका ये वाला ट्रेंड, ये अगेन शुरू हो गया क्या? आई थिंक नेक्स्ट वीक से मैं ड्राइंग टूल बदल दूंगा. आई चेंज द ड्राइंग टूल. सो ये वाला जो ट्रेंड है वो हमने मेंटेन करा हुआ है. जब तक आपका ये ट्रेंड मेंटेन रहेगा तब तक आपका ये जो मार्केट है ये क्वालिफाई करता है क्रॉल अप करता हुआ ऊपर की तरफ. राइट, अब रही बात क्रॉल अप तो कर लेगा, दैट्स ग्रेट, पर अभी के लिए क्या सीन. तो क्या मैं यहां पर बाय कर लूं फॉर दिस टारगेट एंड ऑल? ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है और यहां पर एक अगर डाउन आ भी गया तो वो भी बिगर डिग्री में कुछ खास बदलता नहीं. आई सी मेनी पीपल लाइक आई डोंट नो फॉर सम रीजन whenever the market makes a red candle people try to make so much noise. इतनी noise वो बाई या ग्रीन कैंडल में नहीं बनाते हैं या फिर व्हाइट कैंडल में नहीं बनाते हैं, पर whenever the market making the red candle everybody thinks about कि बस अब तो क्रैश होने वाला है, अब तो ये होने वाला है and this and that, right? तो for some reason आपको वो noise यहाँ पर भी मिली होगी, but पे अटेंशन यहां से लेके यहां तक या फिर पे अटेंशन यहां से लेके यहां तक. When you have a trend or when you have the market movement or waves, right? So ऐसा तो होता नहीं है कि आपका जो मूवमेंट है वो सीधा व्हाइट कैंडल करता हुआ जाएगा या रेड कैंडल करता हुआ जाएगा. राइट, सो आप इस अप मूव में भी यहाँ पर पूरा अब देखोगे कि रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है. योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई दी पैटर्न्स. ऑलराइट, आपको दिखता क्या है लाइव मार्केट में? चार्ट्स एंड दी पैटर्न्स. तो उनको एनालाइज कर लो, रीड कर लो, ट्रेड द नेक्स्ट ट्रेड. इट डजंट मैटर. आपको एज ए ट्रेडर आई डोंट थिंक आपको फर्क पड़ना चाहिए कि निफ्टी 6000 हो रहा है कि 10,000 हो रहा है. फंडामेंटल अगर इन्वेस्टर हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव इट रियली डजंट मीन टू मी एनीथिंग लाइक 10,000 चला जाए, 6000 चला जाए, निफ्टी हो या कुछ और स्क्रिप्ट हो, एज लॉन्ग एज वी कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, दैट्स द एंड गोल. राइट, और एंड गोल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ट्रेंड अप है. अभी भी रीडिंग जो आ रही है वो बुलिश आ रही हैं. ऑलराइट, सो वी आर गेटिंग द लाइक बिग बाय साइड रीडिंग. ऑलराइट, सो सेल साइड अभी मार्केट वीक नहीं है, ये किसी भी रीजन से क्वालिफाई नहीं करता एज अ टॉप. हाउएवर क्योंकि साइडवेज मूवमेंट आई है, मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, तो उस केस में थोड़ा बहुत डाउन साइड आ जाएगा. इवन आई वुड से कि ट्रेंड लाइन के बाहर एक दो कैंडल्स भी आ जाएंगे. इट डजंट मीन कि ट्रेंड लाइन के बाहर आप आ जाओगे तो यू शुड गो डाउन. काफी अगर ट्रेंड लाइन की गलती करी ना तो आप यहाँ पर जाकर देखना, बहुत सारे ट्रेडर्स ने ये गलती की है. राइट, so market is breaking this structure, this trend line and boom. However ये पैटर्न जरूर है, पर उस पैटर्न को आप रीड नहीं कर रहे हो ठीक से. वो पैटर्न कितना भी नीचे चला जाए, कितना भी ब्रेक कर दे, कितने भी स्ट्रक्चर, ये WXY है, और WXY पैटर्न में आप अगर बुक पढ़ो फ्रॉम द वेबसाइट तो आपको पता चलेगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ जेड. दैट्स आई एग्री, बट ये पैटर्न अगर तोड़ा है, किसी ट्रेंड को अगर आप तोड़ते हो तो आप ये एंटिसिपेट थोड़ी करते हो, आप नेक्स्ट इंपल्स एंटिसिपेट करते हो, नेक्स्ट इंपल्स को एक्सपेक्ट करते हो. राइट, सो बाय ऑल मींस ये ट्रेंड लाइन तोड़ने का बस मतलब सा ये है कि करेक्शन हो रही है. फॉर दिस इंपल्स यू विल ऑलवेज गो बैक अप, एंड दैट्स द एनालिसिस वी गॉट फ्रॉम दी
wave perspective, Elliott wave, or whatever you want to call it. It's not a wave, it's the movement of the market. All right, so same thing with this. अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ते भी हो, एक दो कैंडल ऊपर नीचे कर देते हो ट्रेंड लाइन के आगे पीछे, इट विल स्टिल द सेम ऑफ दिस इंटरनल इम्पल्स. अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है, मेरे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि हम यहाँ से लेके पूरा इम्पल्स करेक्ट कर रहे हैं. हम करेक्ट कर रहे हैं दिस इंटरनल, और जैसे ही ये पैटर्न कंप्लीट होगा, अगर एक बाय मुझे यहां पर देखना है, एक्चुअली यहां कहीं मिला ना, तो एक इंटरनल फिर से मुझे दोबारा बाय साइड मिल जाएगा. ऑलराइट, सो उस इंटरनल पे मैं ध्यान दे रहा हूं फ्रॉम द लोअर पर्सपेक्टिव. ट्रेड कैसे करेंगे अगर करना है तो, आई मीन बाय ऑल मीन्स एक आध बार ये लोअर अपना टैग आउट हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए बाय दिस. अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट करता तो आई बी लुकिंग फॉर द अपसाइड. Alright, so that's nifty from my side. Whenever you see any sell setup, try keeping it very short term. Whenever you're looking for any buy setup, जब भी buy setup मिले, especially internal buy setup मिले, कोशिश करो जितना लो मिले उसके बाद आप upside निकाल सको. Alright, so अभी भी ये market qualifies करता है to tag the 11,000, but again that will be a psychological number. तो target अगर आप देख रहे हो तो try करो 10,940 के ऊपर कुछ भी आप अगर satisfy हो तो वो आप ले सकते हो. Alright, so that's nifty from my side. बैंक निफ्टी की बात करें तो yes, structure and pattern wise it's different, पर last week मैंने जैसा आपको बताया था, this is all due to our students. I'm seeing this structure this way. Now यहाँ पर जो internals बनी है, यहाँ पर जिस हिसाब से scenarios and situation यहाँ पर है, मैं पर्सनली इस पैटर्न पे ध्यान दे रहा हूँ. और ये एक्चुअली मैंने बताया है, आई थिंक लास्ट वीक या लास्ट वीक दो वेबिनार पहले का वीडियो है. ये अगर नेक्स्ट वीक में पे अटेंशन टू दीज कंडीशंस जो बता रहा हूं, अगर नेक्स्ट वीक में ये जितनी भी कंडीशन मैंने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिस्कस कर रहा हूं, ये अजम्पशन कर रहा हूं कि अपना मार्केट अगर यहीं कहीं खुलता है इस रेंज में, नीचे कहीं पर भी खुल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऊपर ये जो हाइज हैं वो टैग ना हो. सिमिलर विद निफ्टी, वो भी याद रखिएगा. सो अगर निफ्टी में लेट्स से कि मंडे को गैप अप ही खुल जाता है, या फिर अपना मार्केट ने जो आज जिसे हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं वो अगर यहाँ पर ट्रेड करता है, तो फिर इट्स द सेम थिंग. ये इंटरनल का इंपल्स है, फिर आप उसमें इंट्राडे बाई करें, आई मीन दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी. पर जितने भी प्लान्स एंड सिनेरियोज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आई एम एंटिसिपेटिंग और एक्सपेक्टिंग कि सारी जो गैप्स और जो भी हैं आपकी इस रेंज के नीचे होंगे प्राइस. ऑलराइट, सो उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर रहा हूँ. तो सेम थिंग विद बैंक निफ्टी. अगर आपका ये जो मार्केट है ये आपके हाईज है मार्केट के, इसमें अगर आपका मार्केट मंडे को अगर फॉर सम रीजन यहां कहीं ट्रेड करता हुआ मिलता है आपको, राइट, गैप में मिलता है, तो प्रोबेबली क्योंकि गैप है तो देयर कुड बी इंट्राडे ट्रेडर जो गैप फिल करने की एक स्ट्रेटजी अपनाए वहां पर. जनरली यू डोंट डू दैट हियर, बट अगर मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है विद सॉलिड सस्टेन अगर आपको यह करता है, तो ये जो पीस आपको यहाँ दिख रहा है, राइट, ये जो पीस यहाँ पे दिख रहा है, सो ये क्वालिफाई करता है आपको एक और इंटरनल देने के लिए. ऑलराइट, सो एक पैटर्न जिसपे मेरी एक तो नजर यहां पर है बाय साइड के लिए. अगर इसके बाद अगर सपोज करूं मुझे यहाँ कोई बाय साइड नहीं मिलता है, तो फिर ये जो इंपल्स यहाँ पर है जो कि इंटरनल पीस है इस स्ट्रक्चर का, अगर पीछे थोड़ा सा आओगे तो ये इसका इंटरनल पीस है. सो जस्ट अ सेकंड, वेयर वाज द इंटरनल. तो ये जो पीस है यहाँ पर, फिर अगर मार्केट ने कोई भी बाय साइन या फिर कोई भी बाय स्ट्रक्चर नहीं दिखाया अपना मंडे ट्यूसडे को, फिर ये पीस आप इस पे फेब लगाओ, ये इसको सपोर्ट देखो, सपोर्ट की तरह ट्रीट करो. 1 2 3 4 5. ऑलराइट, कोई भी स्ट्रक्चर अगर ये कंप्लीट होता है तो इसके बाद आप अपसाइड देखोगे. ऑलराइट, विच मीन्स कि आप इसमें इंट्राडे कर सकते हो, सेल्स के बाइस के, अप टू यू, बट वंस दे ब्रेक दिस स्ट्रक्चर यू आर अगेन एंटिसिपेटिंग वन अप. सो बिगर एनालिसिस, बिगर डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम ऑन अ बैंक निफ्टी. सो दैट विल बी बैंक निफ्टी फ्रॉम माई साइड. गोल्ड की अगर बात करें, सो दिस इज गोल्ड. आई थिंक आई गेस आई मीन फ्रेश एग्जीक्यूशन, यहाँ जितना गोल्ड ऊपर जाएगा उतना डिफिकल्ट होता जाएगा. इतना आसान नहीं है इसको बाय करना. अगर आपको याद हो जिस तरह से क्या बोलते हैं, एक रैली आई हुई है, कहां से मैं आपको बताऊं, मैं 4 आवर पे आपको बताता हूँ. सो इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पर अगर कितने बाय कॉल मैंने आपको बताया, आई थिंक एक बाय कॉल यहाँ था, एक बाय कॉल यहाँ था, एक यहाँ था, उसके बाद एक शायद ऑन द ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे. तो ये वाला जो बाय कॉल था या फिर ये वाला जो बाय सेटअप था, वो मेरे लिए भी फिगर आउट करना इतना आसान नहीं था. बट फाइनली जब वहां पे कंफर्मेशन आई तो एक फाइनली बाय बिल्कुल यहाँ बॉटम पे
एग्जीक्यूट करा हुआ है और आई थिंक वो लास्ट वीक से पहले से है, राइट। सो वही ट्रेड हम लोगों ने ब्रेक इवन पर रखा हुआ है, वही ट्रेड जस्ट कंटिन्यू हम कर रहे हैं। अगर गोल्ड का एनालिसिस मेरी तरफ से आप पहली बार देख रहे हो, आई मीन मैंने इस वीक तो कुछ निकाला नहीं है, जो लास्ट की फोरकास्ट है, बट एक गोल्ड का पुराना सेटअप पड़ा हुआ है मेरा। सो दिस इज आई गेस जनवरी और ये है आज हमारा जुलाई, राइट। आज जुलाई चल रहा है। सो ऑलमोस्ट 6 months हो चुके हैं। आई मीन दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द वेव्स एंड ऑल दैट। थिंक अबाउट इट लॉजिकली। एक बात मुझे बताओ, अगर आप लॉजिकली ट्रेड करो, विदाउट द ग्रीड ट्रेड करो, इन प्रॉपर सेटअप्स एंड स्ट्रक्चर ट्रेड करो, आई मीन सीख के समझ के, तुक्काबाजी नहीं करनी। तो एक आई मीन इसी मूव में आप काफी लाइक अपने लॉसेस रिकवर तो दूर की बात है, इतनी अर्निंग आप कर सकते हो। थिंक अबाउट इट, $1,500 के आसपास चल रहा है। आई मीन इंडियन प्राइस में 38 या 35 के नीचे था शायद गोल्ड, देखना पड़ेगा मुझे M6 का चार्ट। आज यहाँ कहीं आ चुके हैं हम, राइट। और ये आपको पहले से पता है। अब इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आपको फिर पैसा बनाने से रोक कौन सकता है? हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मनी, राइट। एक ही चीज है, वो है आपकी ग्रीड। होता क्या है, ऑलराइट, यहाँ से मिल गया, ये पैसा मिल गया, आपने कमाया, और कमाने के बाद क्या करोगे? ओके, ये तो कमा लिया, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर भी ले लेता हूँ, वहां पर भी ले लेता हूँ। अगर आप क्वालिटी सेटअप देखो ना अपने खुद के, तो यस यू मेड मनी, पर क्योंकि आप अभी उतने मेच्योर ट्रेडर नहीं हो, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज द रिस्क, यू डोंट नो अदर फैक्टर्स, यू जस्ट आई मीन ये तो मेरी हेल्प से कर लोगे, पर उसके अलावा क्या, राइट। सो अगर आप उस पर अपनी एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दो, अपने इम्प्रूवमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे पार्कर जी ने कहा कि आई मीन आई शोड हिम द वे बट ही एक्चुअली वॉकड ऑन द पाथ, राइट। सो दैट्स व्हाट। सो एंटिसिपेशन सेम है। यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये टैगिंग, विच मीन्स कि कोई भी सेल सेटअप आएगा, मैं यहाँ पे नॉइज नहीं करूंगा कि गोल्ड क्रैश हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। छोटी मोटी सेल सेटअप मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम रोज ही करते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गई, राइट। छोटा मोटा सेल करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बट जब भी मौका मिले और जब भी कैपिटलाइज करने को मिले आपको एक मूव को, तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन गोल्ड। पर जितना हाई और जितने टारगेट के पास अब गोल्ड जा रहा है, उतने बाई क्या हो जाएंगे, रिस्कियर हो जाएंगे, राइट। सो पुरानी अगर कोई बाई आपने मेंटेन करा है, देयर आर मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स इन द ट्रेडिंग रूम जो मेंटेन करके बैठे हैं गोल्ड यहाँ से, राइट। गोल्ड है, आई मीन ये तो लाइक सालों लोग मेंटेन करते हैं। तो कहीं ना तो फिजिकल गोल्ड खरीदा है, और आई मीन ट्रेड की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि कुछ लोग तो यहाँ से बैठे हुए बस एड ऑन की वेट करते रहते हैं कि कब मैं उन्हें एड ऑन दूं, राइट। तो यहाँ पे एक लास्ट एड ऑन हमारा यहाँ पर है, इसके बाद में फ्रेश एग्जीक्यूशन या फ्रेश एड ऑन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रेंड है ना, जब तक ये ना टूटे तब तक इसे जाने दो, ये क्रॉल अप करता हुआ ऊपर चला जाएगा। फिलहाल एक अपसाइड और दिख रहा है मुझे यहाँ पर अगर आप ध्यान दो उस पर, वो इंटरनल है, ये जो पीस है ना यहाँ पर, ये इंटरनल निकाल के फिर से पलट जाएगा। तो अगर इसमें इंट्राडे करना है या फिर शॉर्ट टर्म करना है, वो आप कर सकते हैं, बट ट्राई बाइंग इट गोल्ड। बट नाउ जितने भी बाय सेटअप आप लगाओ, बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, अगर आप नोटिस करो आई मीन इस नीचे के पीस के यहाँ से, ये वाला जो पीस है, तो इस पीस ने यहाँ तक तो आपको काफी ज्यादा बाय सेटअप दे दिया, राइट। लेट मी शो यू दैट। तो यहाँ से अगर यहाँ तक डिस्कस करो तो काफी एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर आया है, एक ये स्ट्रक्चर आया, एक ये स्ट्रक्चर आया, यहाँ पर भी लाइक इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दैट लाइक पैटर्न, क्योंकि वहां पे एक वेव इंटरनल है वहां पर यहाँ के बाद अगर आप नोटिस करो, यहाँ के बाद, ऑलराइट, तो यहाँ के बाद सारे के सारे इंटरनल एंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, विच मीन्स कि सारे के सारे जो अपसाइड जा रहे हैं, ये जो बाय हमने भी लगाया था ना, ये इंट्राडे प्लस कंबाइंड स्विंग था। मतलब कि हम लोग विलिंगली उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे इंट्राडे के लिए, बट जो प्रॉफिट्स हमने इंट्राडे अचीव हो गए थे, तो मैंने ट्रेडर को साफ बोल दिया था, जस्ट इसको ब्रेक इवन पे रखो, जो लोग हायर टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड लीव द रेस्ट ऑन द मार्केट। ओके, मार्केट को छोड़ दो, फिर बाकी चीजें मार्केट को करने दो। सो अगर आपने भी बड़ी ट्रेड करनी है, यहाँ से निकलना है, तो वही करना होगा। छोटे इंटरनल जहां पर मिले उसे रखो, और जब आपके वो प्रॉफिट्स आ जाए इंट्राडे के, तो उसे गिव अप कर दो, जस्ट टू सी कि वही मूव ऊपर निकल जाता है क्या। आवर लक वाज देयर, तो यही मूव निकल गया। अब अगर दोबारा लक रहा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिलहाल इस चार्ट में मुझे सेल नहीं दिख रहा है, जब तक क्वालिफाई ना करे या फिर ये ट्रेंड ना टूटे,
तब तक यहाँ पे कुछ नया एनालिसिस नहीं बन सकता। सो वेट एंड वॉच, कुछ होता है तो मैं बताता हूँ। सिमिलर विथ सिल्वर भी ऑल्सो, गोल्ड के साथ एक्चुअली मैंने सिल्वर में भी वहीं कहीं बाय कॉल दिया था एग्जैक्टली, आई गेस समवेयर एग्जैक्टली हियर और हियर, फॉरगॉट, इंटरनल 1 घंटे पे था वो इसलिए। सो अभी के लिए फ्रेश एग्जीक्यूशन सिल्वर में भी नहीं है, बट फॉर सम रीजन अगर यहाँ से कोई डीप पुल बैक मिलता है, इस तरह का पुल बैक भी मिलता है, तो ये भी क्वालिफाई करेगा वन इंटरनल आपके लिए, विच मीन्स कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो तो उसे इंट्राडेज रखना और सेल साइड की शॉर्ट टर्म रखना। पर अगर बाय साइड की रखना है, अगेन द सेम थिंग, रैली आ चुकी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हाँ ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या बाय को भी बहुत ऊपर रख ले, ना ना, इट्स वेरी रिस्की। तो इंट्राडे में जब तक एक डिसेंट अमाउंट आपके फेवर में मार्केट ना चला जाए, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, जैसे आज आप शाम को एग्जीक्यूट कर रहे हो सिल्वर का, अभी 9 बजे एग्जीक्यूट करते हो राइट, और आपकी प्राइस जो होती है वो यहीं कहीं मेंटेन कर रही है, इस ट्रेड को गलती से भी स्विंग मत रख देना। ऑलराइट, स्विंग में वही ट्रेड कंबाइन करके रख सकते हो कि सपोज करो आपने यहाँ पर बाय किया है, आपके टारगेट्स ये थे और आप सोच रहे हो कि बड़ा ऊपर जाएगा, लंबा ऊपर जाएगा राइट। सो आपने 9 बजे बाय किया, 11 बजे हमारा M6 बंद हो जाता है, ये तो फॉरेक्स है फिलहाल, बट 11 बजे बंद हो जाता है, बट 10:30 बजे तक आपका मार्केट ट्रेड करता हुआ यहाँ आ जाता है। नाउ दिस एक्चुअली यू कैन प्लान, क्यों यहाँ पे बाय स्विंग रख सकते हो। देखो अगर एनालिसिस गलत है फिर तो छोड़ दो, फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर एनालिसिस सही है, एंटिसिपेशन सही है, तो ये जो अप मूव है, ये जो अप वेव है, ये बिगर डिग्री की एक वेव होगी, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंट्राडे को गिव अप करके एक बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी डिड ऑलराइट इन गोल्ड एंड सिल्वर। सो आई मीन सेम एनालिसिस, पुराना जो अपडेट है उसी को कंटिन्यू करो, फिलहाल फ्रेश तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। रही बात ऑयल की, आज ही बताया था मैंने एक्चुअली, आज ही हमने बाय कॉल दिया हुआ है। सो दिस इज व्हाट आई सॉ इन ऑयल एक्चुअली, आई विल शो यू। सो दिस इज द ऑयल एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये तो इतना अच्छा नहीं है, पर M6 में मैंने बहुत अच्छे से इसको रीड करके बाय एनालिसिस दिया था। सो आई एम लुकिंग फॉर दिस पैटर्न टू बी कन्वर्टेड। अगर आप में से कोई इसका एडवांटेज लेना चाहता है तो यहाँ पे करेक्शन हो, तो यहाँ पर जब इसका पैटर्न कंप्लीट होता है, अगर आपकी पैटर्न में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना, तो उसे आप बहुत अच्छे लेवल्स पे पकड़ सकते हो। नहीं है तो फिर आप ब्रेकआउट का वेट करो, पर वो ब्रेकआउट में भी बहुत केयरफुल रहो, ऐसा ना हो कि लास्ट और फिर यहाँ से डीप करेक्शन आपको दे दे, राइट। बट यस, ऑयल में हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं $48, alright, which means very up, but कोई भी बाय सिनेरियोज मिलता है, दिस इज एक्चुअली बाय सेटअप फॉर मी। आई थिंक मैं मीटिंग की स्नैपशॉट तो नहीं निकालता, बट फॉर सम रीजन आई थिंक नेक्स्ट टाइम से आपको मीटिंग के स्नैपशॉट्स भी दिखाऊंगा कि टुडे इन आवर ट्रेडिंग रूम एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग दिस बाय सेटअप, सी द रैली, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाट वी नो मॉर्निंग से, ऑलराइट। सो दैट्स यूएस ऑयल फ्रॉम माय साइड। आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस के लिए अब डेस्क ओपन है, मैं आपके आंसर कर सकता हूँ, ऑलराइट। सो लेट मी रीड दैट। सो SRT ट्रांस, अच्छा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, राइट, वही है ना। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, तो ये तो बहुत लाइक काफी मैंने आपकी हेल्प करी है यहाँ से मूवमेंट निकालने में। रिमेम्बर एक ये मूवमेंट थी, एक ये मूवमेंट थी। रही बात आप किस टाइम फ्रेम पे पूछ रहे हो, स्विंग पर्सपेक्टिव, देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आपको वेव एनालिसिस थोड़ा सा अगर आता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये एक्स वेव के हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर जो करेक्शन आएगी उसको आप सेल बहुत केयरफुल करना है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर, अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूटने के बाद कोई वीक स्ट्रक्चर दिखता है तो ही सेल किया जा सकता है। सेल में थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि ये एक्स वेव है, राइट। अगर मेरे लिए पर्सनली पूछो तो यहाँ पे मैं एंटिसिपेट करूंगा कि आप ये ट्रेंड तोड़ो और कोई इंटरनल पीस दो। अगर एक बाय सेटअप दे सके, क्योंकि यहाँ पर ये टैगिंग नहीं हुई है ना, तो ये अगर बाय सेटअप दे सके तो एक इंटरनल के लिए मैं बाय कर सकता हूँ। मैं डेली पे हूं तो डेफिनेटली स्विंग आप 1 आवर पे निकाल लीजिएगा। पर ये एक्स वेव है, एक्स वेव की क्वालिटीज मैं आपको बता देता हूँ। Whenever you have X wave, अगर यहाँ पे कोई भी बाय मोमेंटम या बाय पैटर्न नहीं आता ना, तो ये क्रॉल अप करता हुआ ये जो लो है ये टैग करता है एंड देन शूट बैक अप, ऑलराइट। सो दैट्स X wave, दैट्स लिटिल एजुकेशन फॉर यू, सो पे अटेंशन ऑन दैट, विच मीन्स कि इसको मैं क्वालिफाई करूंगा ट्रेंड टूटने के बाद, कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे वीकनेस आई है कि नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, आई मीन अगर आपका नॉलेज अप टू द मार्क नहीं है, तो जस्ट पे अटेंशन ऑन द बाय साइड, क्योंकि एक्स वेव कुड बी पोटेंशियल इंपल्स ऑल्सो, ऑलराइट। सो दैट्स श्री राम। ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टैगिंग एंटिसिपेट कर रहा है, ऑलराइट। सो वी आर लुकिंग फॉर 1 टैग टू बी डन।
आप भूल मत जाना, मिस मत करना दोबारा। आपने अगर ये मूव मिस किया है, ये मूव मिस किया, जो कि बहुत बड़े बड़े मूव है, आई थिंक देखता हूं मैं शायद इसका अगर मैं निकाल सका अपडेट। एनीवेज दैट्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माय साइड। अदर देन दैट क्या क्यूरीज है? Please check Ashok Leyland chart on a monthly. 1, 2, 3, 4, 5 impulse is complete and ABC correction also seems over. Will it had 200 plus? 200 plus, right? So Ashok Leyland on a monthly chart. What you're looking at, 1, 2, 3, 4, 5 impulse is complete. All right, so you are saying this as an impulse, right? ये वाला impulse आप देख रहे होगे. This is actually, I mean, 200 plus कुछ ज़्यादा ही expectation हो गई है based on the current scenario. This looks actually incomplete to me. It's not a complete corrective structure. What you can look for, अगर फिर भी अगर buy setup इसमें देखना है, definitely यहाँ पे buy तो करना पड़ेगा, पर वो buy actually 200 plus के लिए नहीं होगा अभी के लिए. It's too early. एक example मैं आपको बताता हूँ. कहीं सिनारियोज में देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलकर निकल जाऊं कि चलो हम 200 जा रहे हैं, राइट? सो दैट विल बी एक्चुअली, सी हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी है मेरे राइट होने की, बट उसको ट्रैक करके उसको पैटर्न वाइज सही क्वालिफाई करके, जैसे जितनी भी फोरकास्ट या एनालिसिस मेरी होती हैं, राइट? सो व्हाट आई शो यू द पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर निफ्टी की भी बाय सेटअप्स की बात करो, यहाँ पर बाय सेटअप्स की बात करो, तो व्हाई डू आई सी बाय देयर, व्हाट पैटर्न इज गोइंग टू लीड। जैसे बैंक निफ्टी की बात करो, राइट? अभी के लिए क्या अपडेट चल रहा है? एज लॉन्ग एज यू मेंटेन दिस स्ट्रक्चर, लुकिंग फॉर 26K, राइट? 26,000 आप देख रहे हो, पर क्यों देख रहे हो? व्हाई? देयर इज अ पैटर्न ना, रीड कर लो। आपको रीड करना नहीं आता, दैट इज व्हाई आई एम हियर ना, आई एम शोइंग यू द पैटर्न, दैट इज द रीजन actually this is going to heading to that. Can you read that without me? That's another different story. पर कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पैटर्न दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेस्ड ऑन दैट कुछ एंटिसिपेट किया जा सकता है। अब इसका ये मतलब तो है नहीं कि ओके हम 26,000 आ रहे हैं तो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ही हम 30,000 35,000 निकल जाए। आई मीन देखो, गया तो यही पैटर्न ऐसे क्रॉल अप करता हुआ ऊपर चला जाएगा, दैट आई अंडरस्टैंड, पर दैट इज टू अर्ली। ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर या एक ही पैटर्न की नहीं होती जो इस तरह से बिहेव करता है और इस तरह से फॉर्मेशन एक अप देता है। इट्स लाइक धीरे धीरे करके हर वीक आके क्या होता है, यहाँ पे डाटा आ जाता है तो पीसेस बढ़ते जाते हैं, और जब पीसेस बढ़ते जाते हैं तो पैटर्न और क्लियर हो जाता है, स्ट्रक्चर और क्लियर हो जाता है। सो सेम थिंग विद अशोक लेलैंड। ऑलराइट, जब अशोक लेलैंड की बात है तो आई अंडरस्टैंड कि देखो, अगर से फंडामेंटली अगर सब कुछ ठीक रहा और बिजनेस मॉडल सब ठीक रहा इस कंपनी के लिए, राइट? सो यहीं से एक इंपल्स निकलेगा और वो इंपल्स करेक्ट करता हुआ आपको 5 वे पकड़ाकर ऐसा ऊपर जाता हुआ चला जाएगा, राइट? सो आप क्या बोलोगे कि यस ये तो बॉटम है, पर डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली? ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, राइट, यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती है कि यहाँ पर कि यस ये 200 जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये हमें करना नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे, हम हर इस इंपल्स को बाय करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि ये 200 प्लस चला जाए, बट होगा क्या? जैसे आप सेकेंड वेव समझ रहे थे, वो एक्चुअली पार्ट ऑफ अ बी वेव, विच मीन्स A, B and C, you're looking for one down, then upside, then crawl and then 200. You see what I did there? So 200 plus, it's little too early, but based on the current scenario, yes, I agree with you. आपने बाय सेटअप देखने हैं, फ्रेश बाय कर कहाँ सकते हो, आपने पोजीशन तो बनानी पड़ेगी ना। अगर 200 यही रैली जा रही है या नहीं भी जा रही, चलो 50 का 100 भी हो गया तो भी डबल होता है ना, तो करना तो है। जैसे निफ्टी का कुछ ट्रेडर को मैं जानता हूँ ट्रेडिंग रूम में, जो क्लाइंट्स हैं हमारे, स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने निफ्टी में बड़ी पोजीशन बनाई है और दे लुकिंग फॉर बिग टारगेट, और वो भी यहाँ से। जब यहाँ पे कितने बाइस दिए मैंने आपको निफ्टी में मैंने आपको एक बाय तो यहीं बॉटम में दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, राइट? एक यहाँ कहीं दिया था इस मूव के लिए, एक इस ब्रेक पर दिया था, एक यहाँ कहीं बताया था, ऑलराइट? उसके बाद तो ये तो सब हमारा ट्रेडिंग रूम का था। पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस ट्रेडर ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है ट्रेडिंग रूम में, इज लुकिंग फॉर बिग टारगेट, पर मैंने उसको कंडीशंस एंड क्वालिफिकेशन बता दी कि इफ दिस पैटर्न डज दिस, ओनली दिस इज गोइंग टू हिट टू द टारगेट, राइट? सो ये कंडीशन एंड सिनारियोज हमें पता होना चाहिए, ऑलराइट? So Ashok Leyland में yes you should look for the buy setup, but I guess 200 will be it's too early to
उस ट्रेड के लिए शूट करना अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। मुझे एक सेकंड है, लेट मी हैव सम वाटर। ऑलराइट, सो यस, सो दिस इज अशोक लीलन। यस, यू शुड लुक फॉर द बाय सेटअप्स। कहां पर देखोगे एक अच्छा डिसेंट सा बाय, पता मुझे कहां मिलेगा? ये पैटर्न दिख रहा है आपको? ये जिस पैटर्न को जिस तरह से मैं समझता हूं, जब क्रॉल अप करता हुआ नीचे आ जाए या फिर एक येलो देखो यहाँ पे, एक हाई और देके फिर नीचे आ जाए, डजंट मैटर, पर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वही ट्रेंड लाइन है जो लोगों की टूटेगी और लोग वक्त सोचेंगे कि यस आई एम लुकिंग फॉर द डाउन साइड, पर ये वही ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे WXY स्ट्रक्चर बनाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू ऑलवेज बाय। और जब ये बाय आएगा, इसको रीड करके हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि 200 प्लस है या फिर एक ये वाली वेव लेकर निकल जाओ। ऑलराइट, सो यस, यू शुड लुक फॉर द बाय सेटअप बेस्ड ऑन द मंथली एंड डेली, बट प्लान करो अपने बाय। इतनी इजीली आसान नहीं है 200 प्लस उसको हेड करना बेस्ड ऑन द करंट इंफॉर्मेशन यू हैव। ऑलराइट, सो दैट्स दिस थिंग, व्हाट डू यू कॉल इट, अशोक लेलैंड। ऑलराइट, during this pandemic why market is heading upside? During this pandemic why market is heading upside this? Alright, I mean that's very simple। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो वही मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक आप सेशन अगर पहले आए थे ना, मैंने बताया था ट्रेडर्स को कि फ्रॉम द ट्रेडिंग परस्पेक्टिव फॉरगेट अबाउट इट, राइट? क्या फर्क पड़ता है? अगर आप जनरली मुझसे मार्केट कमेंट्री पूछ रहे हो तो फिर आई मीन ये सेशन नहीं है जिसपे मैं कमेंट करूं। आई एम हियर टू शो यू द पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर, बट जिस हिसाब से आपका मार्केट यहाँ आ गया, इट्स नो सरप्राइज। if you can read all these things you can know what you're looking for in the market। alright, so थोड़ा सा I mean from my perspective data is already printed, pattern is already formed, people have already like उन्होंने अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली है यहाँ पर ही। alright, ये रैली यहाँ पहुंचाने के लिए। so आपने बस करना ये है कि यहाँ पे अपनी नजर लगाओ और देखो क्या बोल रहा है। तो क्या कॉज कर रहा है ये रैली? चार्ट पर्सपेक्टिव से यू सी द आंसर। ऑलराइट, रिटेल ट्रेडर के लिए तो यही है। अगर आपने यहाँ पे सक्सेस पानी है ना, तो लर्न टू रीड द चार्ट, क्योंकि मार्केट स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस, उसमें से एक रिटेल ट्रेडर के लिए बेस्ट लैंग्वेज है चार्ट्स, और उन चार्ट्स को स्टडी करने के लिए वेव एनालिसिस इज द बेस्ट। ऑलराइट, सो वंस यू अंडरस्टैंड यू हार्डली क्वेश्चन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, सर क्या इंट्राडे में भी वेव थ्योरी काम आती है? सर इंट्राडे में भी क्या वेव थ्योरी काम आती है या आप कुछ और अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हो? एक जनरल क्वेश्चन है सब, एक्चुअली इट्स थैंक्स फॉर द क्वेश्चन, बट दिस इज एक्चुअली यूनिवर्सल। मैं अगर आपको टाइम फ्रेम ना बताऊं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सिनारियोज हैं, क्या सिचुएशंस हैं। इट्स समथिंग लाइक see every human being is same। जो wave analysis है, it's the concept of greed and fear। alright, it's the concept of the price action in the market, जो price movement होती है मार्केट में। so it doesn't matter कि मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं, ये भी आपके लिए सेम है, और ये चार्ट दिखाऊं तो भी आपके लिए सेम है। आपको बस फर्क इतना है कि रीड करना आता है क्या? डू यू रीड दैट, डू यू अंडरस्टैंड दैट? जैसे कि ये वाली वेव ही देख लो। आज जब ट्रेडिंग रूम का हमारा सेशन खत्म हुआ था, आई टोल्ड एवरीबॉडी ये यहाँ से इसका ओरिजिन है, दिस इज एक्चुअली अ सपोर्ट, वी आर लुकिंग फॉर दिस मूव इन निफ्टी। ऑलराइट, हाउ? 1 मिनट पर है, इंट्राडे है। सो वेव एनालिसिस में कुछ और यूज क्यों करूंगा? दिस इज द फार बेस्ट थिंग अदर देन एनीथिंग, राइट? सो आई यूज वेव एनालिसिस फॉर एवरी कंसेप्ट, इवन इन्वेस्टिंग करते हुए भी। ये जो आई मीन फंडामेंटली आई फाइंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट कंपनीज, पर उनमें जब एंट्रीज की बात आती है ना, तो वेव एनालिसिस बहुत मदद करती है उन्हें फाइन ट्यून करने में। ऑलराइट, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस डेली स्ट्रक्चर। अभिजीत आप आईबुल में एक्चुअली वही लेट हो, थोड़ा फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है। आईबुल में वी आर लुकिंग फॉर दिस थिंग टू बी टेकन आउट। ऑलराइट, सो आज भी एक्चुअली मैंने जब ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मैं ट्रेडर्स से ट्रेडिंग रूम में बोल रहा हूँ बाय सेटअप ढूंढो आईबुल में। आपको शायद पिछली किसी वेबिनार में भी पूछा होगा कि आईबुल में क्या करना है। वी आर लुकिंग फॉर दिस टू बी टेकन आउट, विच मीन्स कि जो ट्रेडर्स इंट्राडे करते हैं उन्हें बाय सेटअप ढूंढना है, सेल अवॉइड करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो एक बड़ी वेव जो हो रही है ना, वो अपसाइड के लिए स्टार्ट हो रही है, और जब अपसाइड के लिए स्टार्ट हो रही है तो जो ट्रेडर हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, वो तो फिर सी वेव के लिए अगेंस्ट द ट्रेंड भी ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर आप बिगिनर फेज में हो तो आप
बड़ी वेव के साथ एंटिसिपेट करो और बड़ी वेव अपसाइड की है। और ये जो पैटर्न, ये जो आज हुआ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज हुआ बिकॉज ऑफ दिस, आई थिंक ये क्वेश्चन भी एक काफी अच्छा होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था कि नहीं पेंडेमिक में क्या ऊपर जा रहा है, अब देखो ये आज इतनी बड़ी रैली आ गई, व्हाट कॉज दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इट्स नथिंग। थोड़ा सा पीछे आओ ना तो स्ट्रक्चर विच इज इन फ्रंट ऑफ यू इज टेलिंग यू दैट, राइट। सो यहाँ पे अगर ऐसी रैली आ जाए, टैग आ जाए, 22% का ये मूव है, we have to follow this, we must know this। अगर ट्रेडिंग रूम की बात करो तो this is what we have updated last week, शायद आपको भी अपडेट किया था। this is where I was anticipating 22% का मूव on the capital, think about it logically, right। कितने दिन हुए, 30 जून, आज है हमारा what 10 जुलाई, right, hardly 10 दिन में 22%। so these are the kind of setups we found in our trading room and we updated। फर्क सिर्फ इतना सा, एक ट्रेडिंग रूम का मैं एक्चुअली बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। हियर मैं आपको एनालिसिस बता सकता हूँ और डायरेक्शन बता सकता हूँ, बट इन ट्रेडिंग रूम आई एक्सप्लेन यू द सेटअप प्रॉपर विथ एंट्री टारगेट एंड द स्टॉप्स, ऑल दिस। सो दैट्स द डिफरेंस, बट अगेन इट्स नॉट द सिग्नल सर्विस। तो क्वेश्चन ऑन आईबुल, आई मीन फ्रेश एग्जीक्यूशन तो नहीं है यार, बट आपका ये जो मार्केट ये जब टैग करेगा तो दैट टाइम यू कम टू द वेबिनार, आप उस टाइम अगर आईबुल पूछेंगे ना मुझसे तो मैं जरूर बहुत अच्छा बता सकूंगा। अब इन्वेस्टमेंट की अगर यहाँ पे बात कर रहे हो आईबुल में, तो आई थिंक यहाँ पर अगर आप बनाते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये मूव गया तो वेल एंड गुड, नहीं गया तो आपके पास एक डिसेंट सा अमाउंट है जिसे आप ब्रेक इवन पर रख सकते हैं, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो फिर मैं चाहूंगा कि आप ये वाली टैगिंग नहीं, ये वाली टैगिंग के बाद पूछें मुझसे, तो फिर मैं ज्यादा अच्छे से ये स्ट्रक्चर, ये जो पैटर्न है यहाँ रीड करके आपको बता सकता हूँ, राइट। सो दैट्स आईबुल। आपकी सेकंड क्यूरी में बाकी क्यूरीज के बाद ले लूंगा, कि ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज अनरीड हो गए हैं। टाइटन में देख लेता हूँ, सन फार्मा में अपडेट करता हूँ बाद में। टाइटन, व्हाट टाइम फ्रेम यू लुकिंग फॉर, टाइटन लुकिंग फॉर 1 hour and 4 hour, ऑलराइटी। सो दिस इज टाइटन। आई थिंक द एंटिसिपेशन जो मेरी यहाँ पर हो जाएगी, फॉर सम रीजन ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है ये वाला, अगर ये ब्रेक डाउन करे यहाँ पर, ये सेल करना हो तो इसमें इंट्राडे करो, बट वंस दिस इज टेकन आउट, मैं यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहा हूँ एक अगेन अपसाइड, इट विल बी अ पैटर्न विद इन द पैटर्न, ऑलराइट। सो ये पैटर्न के अंदर पैटर्न होगा और ये सी वेव हम लोग एंटिसिपेट करेंगे, ये भी एक अच्छा मूव है, पे अटेंशन टू दैट, डोंट मिस इट। सेल साइड कर रहे हो ना टाइटन में तो इंट्राडे रखो, बड़ा सा अगर स्विंग 1 hour 4 hour के हिसाब से करना तो ये कर सकते हो। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, यू हैव द आंसर, सामने तो रखा है, रीड करो, राइट। सन फार्मा मंथली फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस में देख लेता हूँ। डीजीआई स्टडी के लिए बता दो डेली चार्ट। डीजीआई मितेश आप कब से डीजीआई करने लगे? डीजीआई पॉसिबल है यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन टाइप का कुछ पैटर्न बने। ये जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर हमारे सामने यहाँ पर है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी के लिए नेक्स्ट पॉसिबल मूव बताना, क्योंकि दोनों साइड के पैटर्न यहाँ पे इंटैक्ट हैं, दोनों साइड के पैटर्न दोनों अलग अलग हैं, पर ये जो लुक आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये जो लुक है, ये जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफाई करती है दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ एनालाइज ना करो जब तक यहाँ पे फर्दर डाटा ना आ जाए, पर मैं ध्यान रखो इस ट्रेंड पे थोड़ा सा ध्यान दो, अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो आई मीन you can look for this, but again it's very risky, we should look for another scripts rather than this, right? So that's the DJI. Dev, I'm doing Elliott Wave since last 22 years and beta, your webinar are teaching me so many new things, thank you so much for that. My question is that sometime I find that you see something which is not defined by impulse in Elliott Wave, but you take that as a impulse, any specific reason for that? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इतना 22 सालों का एक्सपीरियंस है मार्केट में, एंड स्टिल यू आर फाउंडिंग आवर कंटेंट एंड नॉलेज वर्थ, इट्स ऑलरेडी अचीवमेंट फॉर मी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। रही बात आपका जो क्वेश्चन है कि आई फाइंड दैट यू सी समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड बाय इम्पल्स इन एलियट वेव, बट टू टेक दैट एज एन इम्पल्स, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? आई मीन इसका आंसर सिंपल सच्ची, व्हेन आई केम टू द मार्केट ना, हम सब लोगों की आपकी तरह ही सेम एंटिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में। मैं कोई वेव एनालिसिस वेव थ्योरी कुछ करने नहीं आया था, मैं यहाँ से पैसे कमाना आया था, राइट। वी ऑल केम हियर टू, जो मनी ये प्रॉमिस करता है स्टॉक मार्केट, राइट, हम उसके लिए आए। मैं थोड़ी यहाँ पे एलियट वेव या फिर ये वेव एनालिसिस चीज करना है। सो मैंने हर वो गलती करी है जो रिटेल ट्रेडर इमेजिन कर सकता है, एंटिसिपेट कर सकता है, राइट। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ज्यादा अपग्रेड हो गए तो ट्रेडर्स को और
थोड़ा सा गलती करने के लिए और मौका मिल जाता, मुझे उतनी गलती नहीं करनी पड़ी जितनी हर ट्रेडर करता है। आई मीन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स, राइट, यू गेट माई पॉइंट। सो इंडिकेटर्स आज जितने हैं, विच मीन्स कि एक जो रिटेलर है, अगर सपोज करो कोर नॉलेज यहाँ है, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे 8-10 इंडिकेटर थे, तो 8-10 इंडिकेटर के बाद कोर नॉलेज मिल जाती थी। आज के रिटेलर जो है ना, उनके पास ये जो कोर नॉलेज है, यहाँ तक पहुंचने में यहाँ पर इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, इतने सारी ऑब्स्टिकल है कि वो फिर या तो यहाँ तक पहुंचने के पहले ही या तो गिव अप कर देंगे, और या फिर दे विल नेवर रीच देयर विदाउट फॉरगेट अबाउट इट। दैट इज द रीजन 90% ट्रेडर फेल करते हैं, वो सब यही रीजन है। एनीवेज, तो मैं कह ही रहा था कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में आने की, इट ऑल केम टू द मनी विच मार्केट प्रॉमिस। सो मैं आप लोगों की तरह एलियट वेव, आई मीन ओके, सब कुछ देख लिया, ये भी करके देख लेता हूँ। सो एलियट वेव इज समथिंग इट डज मेक सेंस टू मी, ऑलराइट। पर मैं मार्केट में एलियट वेव को जस्टिफाई करने नहीं आया हूँ, राइट। मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ, बहुत सारे एलियट वेव जो एलियटिशियन बोलते हैं अपने आप को, मैं देखता हूँ कि वो हमेशा जस्टिफाई करते रहते हैं कि ये मूव ने इसका 618 एक्सटेंशन नहीं दिया है तो ये थर्ड नहीं होगा, ये सेकंड नहीं होगा, ये ए नहीं होगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने मार्केट को स्टडी किया, देखा है, समझा है, इस तरह के पैटर्न्स देखे हैं कि दे कैन ब्लो योर माइंड, ऑलराइट। सो रही बात वाई आई वॉयलेट एलियट वेव, मुझे कुछ खास उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं एलियट वेव जस्टिफाई नहीं करना चाहता, ऑलराइट। मुझे वहां पे सॉलिड रीजन चाहिए, जैसे कि ये जो पैटर्न है, तो यहाँ पे बताओ क्यों वो पैटर्न देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो, और बिना किसी सब्जेक्टिविटी कि आप वो आंसर कर सकते हो क्या। एंड दैट इज ऑल्सो सर वन ऑफ द रीजन यू आर एक्चुअली लाइक आप जो बोल रहे हो ना कि आप 22 सालों के आपको एक्सपीरियंस और यू आर स्टिल फाउंडिंग दिस कंटेंट इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स, बट दैट इज द रीजन आई डू इट विदाउट सब्जेक्टिविटी। मैं अपने स्टूडेंट्स से भी यही बोलता हूँ जब कोर्स उनका स्टार्ट होता है, दिस इज एक्चुअली मेजर डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स कि लोग चाहते हैं कि आप उनके पास क्वेश्चंस लेके ना जाओ, पर मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि जाओ, एनालाइज करो, जो रूल्स मैंने बताए हैं अप्लाई करो, और कोई भी अगर सब्जेक्टिविटी आए, कोई भी क्यूरी आए जो लगे कि यार ये रूल वायलेट कर रहा है दूसरे रूल से, राइट, तो कम बैक टू मी, शो मी द चार्ट। 99% चांसेस हैं कि आप एक्चुअली जो रूल है, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, बट 99% ऑफ द चांसेस यही है कि मैं वहां पे ट्वीक करके आपको सही कर सकता हूँ कि इस पैटर्न को आप इस तरह से देखो, बिना किसी सब्जेक्टिविटी के, बिना किसी रूल से। सो कम बैक टू मी, बम्बार्डेड विद द क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई मीन दैट्स द रीजन। सो मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करता हूँ, इसी वजह से कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर एलियट वेव बोलता होगा कि, या फिर एलियट वेव के हिसाब से दैट कुड बी एन इम्पल्स, बट फॉर अस दैट्स अनदर डिफरेंट पैटर्न, ऑलराइट। सो थैंक्स फॉर योर kind words. You made our day actually, like 22 years, it's a big thing, right? प्लीज टाइटन आरबीएल बैंक, टाइटन मैंने देख लिया है, आप यूट्यूब पर अपलोड होगा तो रिपीट कर लीजिएगा। आरबीएल बैंक मैं 4 आवर पे बता देता हूँ। आरबीएल बैंक, तो आई होप यू गाइज एक्चुअली मेक मनी। ऐसा नहीं कि मैं बस यहाँ पे आके बताकर चला जा रहा हूँ, जितने भी मूव्स आ रहे हैं आई होप यू मेकिंग मनी। फिलहाल आरबीएल में 4 आवर के हिसाब से फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है, सो यू हैव टू वेट फॉर इट, ऑलराइट। Can you explain something about breakout? Whenever I trade a breakout, it happens to be the false one. आप लास्ट वीक का नहीं, शायद मैंने बुक में एक विनर अनाउंस किया था, लाइक लास्ट वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। इट कुड बी आप बस जो वेव का एंडिंग पॉइंट है ना वो देख रहे हो, रिपीट कर लो तो पता चल जाएगा। जस्ट आई थिंक 100 बात की एक बात, लर्न दी वेव एनालिसिस, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आई डोंट थिंक आप फॉल्स ब्रेकआउट, ट्रैप, बुल ट्रैप, बैड ट्रैप, आई डोंट थिंक यू शुड बी बिलीविंग इन दैट काइंड ऑफ स्टफ, ऑलराइट। मैक 12 व्यू टाइम फ्रेम मुझे बता दें जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। Dave, one of my friends suggest your channel. My capital size is big and I'm beginner. I want to be full-time trader. Can you guide? अगर आपकी कैपिटल साइज रियली बिग है और आप बिगिनर हैं, मैं बता रहा हूँ ट्रेड करने के पहले 100 बार सोच लीजिएगा। और अगर आपकी कैपिटल साइज बिग है और इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, देयर इज वन वे, एजुकेट योरसेल्फ, ऑलराइट। फाइंड योरसेल्फ समवन जिसे आप जिस पर ट्रस्ट करते हो, जिस पर लगता हो कि यस दिस गाय नो समथिंग, दिस गाय हैज अ नॉलेज,
ऑलराइट, सो इफ यू ट्रस्ट अस ऑल्सो, अगर आपकी कैपिटल में बता रहा हूँ सच में बिग है ना, तो गो विद द मेंटरशिप प्लान. इन दैट व्हाट वी डू, वी मेक यू फुल टाइम ट्रेडर. इफ यू डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ, वी नेवर गिव अप ऑन यू. ऑलराइट, स्पिरिट. सो 4 आवर के हिसाब से आपने एग्जीक्यूशन पूछी है. वी कंप्लीटेड दैट पैटर्न एंड वी लुकिंग फॉर दिस थिंग. जिस हिसाब से सिनारियोज है ना यहाँ पर ये वाले, इस हिसाब से ये जो पैटर्न है ये जाएगा तो यहाँ पर. ऑलराइट, पर इसका ये मतलब नहीं है हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, फिर उसके लिए सेटअप थोड़े से अलग हो जाएंगे. आपने करना यहाँ पर ये है कि फॉर सम रीजन अगर कोई भी पुल बैक मिलता है या फिर यहाँ पर सस्टेन होता है मार्केट, बेस्ड ऑन रीड ऑन दैट आपके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हो सकते हैं. ऑलराइट, सो प्लान योर बाय सेटअप इन ट्रेड. ऑलराइट, सो अगर आप इसको सच में ट्रेड करना चाहते हो फॉर द मेक मनी कंसेप्ट, सो प्लान योर ट्रेड्स फॉर दिस हाई. ऑलराइट, ये हाई टेकन आउट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है इंस्टेड ऑफ दिस हाई. क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? बिकॉज आई सी द पैटर्न देयर. ऑलराइट, सो दैट्स मैकडॉवल. आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं. हिंद पेट्रो, इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर मैं कॉल इट अ डे करता हूं. हिंद पेट्रो, व्हाट टाइम फ्रेम? 1 आवर टू 4 आवर. फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है. आई थिंक नेक्स्ट वेबिनार में आप पूछेगा तो आप ज्यादा अच्छा बता सकता हूँ. डू यू ट्रैक डाउ जोन्स बिफोर कंसिडरिंग ओवरनाइट पोजीशन इन निफ्टी? ना, आई मीन आई एम ए ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर. मेरी लाइफ बहुत सिंपल, मैंने इस मुकाम पर आकर कर ली है. कोई भी चार्ट, कोई भी स्क्रिप्ट में अगर ट्रेड करना चाहूँ तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है. दैट्स इट. ऑलराइट, आई मीन यही मेरा एक ऑब्जेक्टिव भी था जब मैं सीखने की कोशिश कर रहा था. तो ये इतने सारे यहाँ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये अप एंड डाउन जा सकता है. पर क्या कोई एक रीजन ढूंढा जा सकता है या फिर कोई एक इंस्ट्रूमेंट देखा जा सकता है जिससे हम सिर्फ, अगर देखो कल आप, आई एम डैम श्योर अगर आप इंडियन हो तो आप डीजीआई तो ट्रैक करने हो, डाउ जोन तो आप ट्रैक करने वाले नहीं हो, ट्रेड करने वाले नहीं हो. राइट, ट्रैक करना अलग बात है, ट्रेड करना अलग बात है. तो अगर ट्रेड नहीं करना तो ट्रैक क्यों करना? राइट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी. जितनी भी अपडेट मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ, फोरकास्ट यहाँ कर रहा हूँ, मैं इन्हीं पैटर्न्स को देखकर कर रहा हूँ. ऑलराइट, सो किसी और को ट्रैक कर यहाँ एग्जीक्यूशन करना बेवकूफी. इट्स लाइक समथिंग, आपको दिल्ली जाना है लेकिन यू आर मुंबई टू दिल्ली जाना है, बट फर्स्ट यू गो टू साउथ, वहां जाके पता करो कि दिल्ली जाना आसान है कि नहीं. राइट, दिल्ली जा भी सकते हैं कि नहीं, दिल्ली जाने का कोई ट्रांसपोर्ट है कि नहीं. राइट, ये गलत है. राइट, सो अगर दिल्ली जाना तो जस्ट जो भी बस या इंस्ट्रूमेंट या फ्लाइट या ट्रेन, वॉट एवर जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो, जस्ट वहां पर जाओ, पता कर लो. सो अगर ये चीज ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो यहाँ से पता कर लो. डाउजोन क्या बताएगा? डाउजोन के बारे में बताएगा. तो अगर डाउजोन को जाना है तो वहां पर अगर ट्रेड करना है डाउजोन को तो डाउजोन को ट्रेड कर सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेश एग्जीक्यूशन? फ्रेश एग्जीक्यूशन से मेरा ये मतलब है कि ये जो अपना वेबिनार है या फिर अपनी जो ट्रेड सेटअप है, जैसे कि निफ्टी है, तो यहाँ पर हम, क्योंकि कई ट्रेडर्स ने ऑलरेडी बाय पोजीशन बना रखी हैं. राइट, कुछ ने यहाँ से बनाई है, कुछ ने यहाँ से बनाई, कुछ ने यहाँ से, वट एवर द सीन इन सिनारियोस. सो मेरे यहाँ पे फ्रेश एग्जीक्यूशन पे फोकस होता है, क्योंकि इनने जो बाय पोजीशन बनाई होगी वो तो बनाई होगी, उनके पास ऑलरेडी उनका ट्रेड मैनेजमेंट होगा, या फिर अगर मेरी हेल्प से बनाई है तो मैंने ऑलरेडी उनको ट्रेड मैनेजमेंट बताया होगा. राइट, अब आज के हिसाब से अब आप कोई ट्रेड करोगे, राइट, उसी डायरेक्शन में जाते हुए, तो वो फ्रेश रहेगा ना, नया रहेगा, नई ट्रेड रहेगी अपने आप में. तो उसके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशन क्या होंगे? जैसे कि अब मैं बताता हूँ, सपोज करो यहाँ पे किसी ने बाय लगाया, तो जो यहाँ पे डाउन आएगा तो उससे इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा. राइट, सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय फ्रेश एग्जीक्यूशन. अब फ्रेश नई ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सिनारियोज जो हमारे पास हैं सामने, दैट्स व्हाट आई मीन बाय फ्रेश. एक नई ट्रेड, नया प्लान, नया सेटअप, जो करंट की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से. ऑलराइट, so that's my view on this question. alright, एक सन फार्मा मेरा छूट गया था, उनकी टाइम है तो मैं बता देता हूँ. alright, so सन फार्मा आई गेस हमने डेली या 4 आवर या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछा था शायद. सन फार्मा, for me too, I don't think I see a fresh execution from the investment perspective, but हाँ, एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप करना चाहो तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से if you see this one down then go back up. alright, so ये जो पैटर्न यहाँ पर है ना, एक अपसाइड दिखा रहा है मुझे. so plan it for 520. ट्रेडिंग है बट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, so wait for it, but you can trade it. alright,
if there is a fresh buy in Hind Petro, then we look for buy. I mean we look for the trend. पहले ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड अगर हमारे लाइक सपोर्ट करता है एनालिसिस को और करंट पैटर्न को, देन वी लुक फॉर बाय. दैट्स हाउ. Alright. So alright guys, thank you so much for coming. I hope you guys are making money and learning the stuffs from these videos and webinar. थोड़ा सा आज लंबा सेशन हो गया, but anyways it always good to interact with you guys. Alright. So weekends आ चुके हैं, जो लोग नए हैं आप लर्निंग पे ध्यान दो, और जो लोग लाइक ऑलरेडी सीख चुके हैं, समझ रहे हैं, तो spend time with your friends and family. I'll see you next time guys. Trade with care. Bye bye.